आज एक प्रश्न आया मेरे पास, योगेश कठोरे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहे समटाइम्स आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। I follow it for a few days and again forget. Sometimes I'm motivated and full with emotions and again fall back. I don't know how this journey will proceed. तो थोड़ा उन्होंने अपने शब्दावली में जो कहा है, मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, मैं आपसे कहूँ। कह रहे हैं कि अंतर यात्रा बार-बार छूट जा रही है। ध्यान जो है, थोड़े दिन तो बड़े जोश से हम करते हैं और फिर बाद में संसार के जो हज़ार उलझाव है, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। ध्यान छूट-छूट जाता है, चूक-चूक जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अंतर यात्रा कैसे हो पाएगी। सुनो योगेश, आज सुबह जब तुम्हारा प्रश्न आया, उसी समय मैं छोटी-सी एक किताब है, पलट रहा था। तो उसमें जो सूत्र मुझे दिखाई दिया, पन्ना पलटते ही, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, सबसे शेयर करना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध के सूत्र हैं, बहुत ही अद्भुत। गौतम बुद्ध कह रहे हैं, इफ ओनली अ मैन विल थिंक एंड पॉन्डर sufficiently. If only a man will think and ponder sufficiently, he will be led to the final ending of all suffering. सब दुख से मुक्ति का उपाय। गौतम बुद्ध जब चर्चा करते हैं तो दुख मुक्ति की चर्चा करते हैं। सच पूछो तो दुख भी कहना जरूरी नहीं, मुक्ति पर्याप्त है। जो गौतम बुद्ध के सूत्र हैं वह मुक्ति के सूत्र हैं। तो गौतम बुद्ध मुक्ति का सूत्र क्या दे रहे हैं, यह बहुत समझने जैसा है। कह रहे इफ ओनली अ मैन विल थिंक एंड पॉन्डर सफिशिएंटली। इसे मैं बाहर का होश कहता हूं, इसे मैं स्वाध्याय कहता हूं। जब कोई व्यक्ति स्वाध्याय करे, जब कोई व्यक्ति थोड़ा इवेल्युएट करे कि मेरे जीवन में मैंने क्या खोया, क्या पाया, जो मैं कर रहा हूं, जिस भांति में जीवन जी रहा हूं, वह जीवन मुझे किस दिशा में ले जा रहा है। और इस एक ही पन्ने पर दो सूत्र और हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के जरूर सुनाना चाहता हूं। इतने अद्भुत सूत्र हैं कि जीवन में उतार लो तो बात बन जाए, सच में बात बन जाए। हम कहाँ पॉन्डर नहीं करते, हम क्या होशपूर्वक नहीं देखते कि हम, पहली बात, कि हम अपना समय व्यर्थ में गवा रहे हैं। प्लीज डोंट थिंक आई एम सेइंग कि हम अपना समय फिजूल में गवा रहे हैं, नहीं। व्यर्थ में गवा रहे हैं मतलब व्यर्थ में उलझे हुए हैं और समय को गंवा रहे हैं। जहां भी हमारा उलझाव है, जहां भी हम अपना समय दे रहे हैं, उस पर थोड़ा चिंतन, थोड़ा मनन करने की आवश्यकता है कि हाउ डू आई स्पेंड माई टाइम, टू whom डू आई गिव माई टाइम, वेयर इज माई टाइम इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जहां हम समय दे रहे हैं, हम उसी बीज को पोषण दे रहे हैं। अगर मेरा समय नेगेटिव में जा रहा है तो मैं नेगेटिव को पोषण दे रहा हूं। मेरा समय जहां मैं दूंगा, उसी के फल आज नहीं कल मुझे मिलने वाले हैं।
और बात ना समझ में आए कि कहाँ व्यर्थ गँवा रहे हैं। दूसरा सूत्र गौतम बुद्ध जो इसके साथ में कह रहे हैं, अलग-अलग जगहों से किसी ने सूत्र इकट्ठे किए हैं और इस छोटी-सी किताब में डाल दिए हैं और अलग-अलग समय पर यह सूत्र कहे गए। कोई एक ही समय पर नहीं, कोई उसकी सीक्वेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही पन्ने पर 3 अद्भुत सूत्र मुझे मिल गए। यह चमत्कार है संतों की वाणी का। ओशो की किताब उठाओ, पलटो, कहीं से पढ़ो, कोई ना कोई सूत्र जो आपके जीवन के लिए खूब कारगर हो, मिल जाएगा। फिर गीता उठाओ, पन्ने पलटो, कृष्ण भी कोई ना कोई ऐसा सूत्र देते हुए मिलेंगे, जो हमारा जीवन बदल दें। कबीर की वाणी उठाओ, कहीं से पढ़ लो, बुद्ध की वाणी आज हमारे समक्ष है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरा सूत्र जो बुद्ध दे रहे हैं, कह रहे हैं, लुक हाउ मेन स्ट्रगल आफ्टर देयर पेटी एम्बिशंस। एक चीज ख्याल कर लेना कि मैं अभी जो उत्तर दे रहा हूं यह सिर्फ और सिर्फ योगेश के लिए नहीं, ये बात सबके लिए हो रही, हम सब के लिए हो रही है। गौतम बुद्ध जो कह रहे हैं उन्हें तो पता भी नहीं था कि आज की तारीख में यह सूत्र लिया जाएगा और योगेश ने प्रश्न पूछा होगा तो शायद उसके लिए है, नहीं, दिस इज फॉर द होल ह्यूमैनिटी, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। एंड अंडरस्टैंड दिस अमेजिंग सूत्र। Look how men struggle after petty ambitions. तुच्छ वासनाओं, तुच्छ इच्छाओं, तुच्छ महत्वाकांक्षाओं में कैसे इंसान उलझता है। Now remember, Gautam Buddha came when there was no women's liberation. ये जो फेमिनिज्म इत्यादि ये मूवमेंट्स तब तक नहीं आई थी। तो when he spoke, he talked about men also because most of his disciples, at least initially, were all men. बहुत देर में जाकर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी दीक्षा देनी शुरू की, बड़े आग्रह पर। तो इसलिए जो उनका संबोधन है वो मेन कह के हो रहा है। तो दिस इज message to all the women present here now. Okay, it is equally for women. It is not just for men. Remember this. Look how men and women struggle, जूझ रहे हैं after their petty ambitions, तुच्छ महत्वाकांक्षाओं में। तो खोजना हमारी आकांक्षाएं क्या है। महत्वाकांक्षा आकांक्षा का ही थोड़ा महत्वपूर्ण रूप है, ऐसा समझ लो। जैसे अनेक आकांक्षाएं हैं, उसमें कोई आकांक्षा है जिसको आपने ज्यादा महत्व दिया और जिसके पीछे आप भाग रहे हो, दैट इज एम्बिशन। किसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, किसके पीछे हम भाग रहे हैं। और उदाहरण दे रहे हैं, लाइक फिश इन अ स्ट्रीम दैट इज ड्राइंग अप। Now, this is the most important part. हम सबको पता है कि हम दौड़ रहे हैं। आप किसी सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और देखो, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पूरा संसार दौड़ रहा है। और कभी-कभी आपको अगर कहीं जाना ना हो, आप जस्ट वॉक कर रहे हैं या आपको कभी रोड क्रॉस करना है और आप ये ट्रैफिक को देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग कहाँ दौड़ रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग। लेकिन जब आप खुद गाड़ी में बैठे जा रहे हो तो तब नहीं ख्याल में आता। ओनली व्हेन यू आर नॉट गोइंग एंड यू सी ऑल दीज पीपल मूविंग और आपको रास्ता भी नहीं मिलता है जब क्रॉस करने के लिए, तब हम फिलोसोफर बनते हैं, तब हमें ख्याल आता है, थोड़ा ज्ञान हो जाता है कि संसार कहाँ दौड़ रहा है। इतना तो ख्याल बहुतों को आ जाता है कि हम दौड़ रहे हैं
व्यर्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर हम उसे जस्टिफाई कर लेते हैं कि बहुत कुछ जो किसी बड़े मायने में व्यर्थ है, लेकिन एक छोटे टाइम स्केल पर, मेरे फैमिली के स्केल पर, मेरे समाज के स्केल पर, मेरे संबंधों के स्केल पर वह महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं जो कर रहा हूं वह कर रहा हूं। दैट इज वाई आई एम रनिंग। दिस इज हाउ वी जस्टिफाई। रिमेंबर दिस। और जो दूसरा पहलू यहां पर गौतम बुद्ध हमें कह रहे हैं, उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वह बहुत महत्वपूर्ण है। सुनो क्या कह रहे हैं गौतम बुद्ध। कह रहे हैं लाइक फिश इन अ स्ट्रीम दैट इज ड्राइंग अप। जैसे उस झरने की मछली, जो झरना धीरे धीरे सूख रहा हो, समाप्त हो रहा हो। यह एक ऐसा तालाब जो धीरे धीरे सूख रहा हो। डू वी रियलाइज, जिसे हम जीवन कहते हैं, लाइफ कह रहे हैं जिसे, ये जो लाइफ एनर्जी है, यह जो जल है, यह धीरे धीरे झुक रहा है, समाप्त हो रहा है। Do we realize that we are actually running out of time? Realize this, that time is running out. We do not have eternity. We cannot waste our life for petty ambitions. Like a fish in a stream that is drying up. कभी आपने देखा कि लोनावाला में पहले जो हमारी जगह थी, वहां पानी भरता था, नदी और जमीन एक हो जाते थे, तो खूब पानी भरता, और फिर जब पानी उतरता नदी में, तो खेतों में बहुत सारा पानी फिर भी रह जाता। और उन खेतों में जो नदी के किनारे होते हैं, जब पानी उतर जाता है और खेतों में जो पानी बचता है, आप पाओगे वहां छोटी छोटी मछलियां हो जाती हैं। तो गौतम बुद्ध जो दृश्य दिखाना चाह रहे हैं, मैंने वो देखा है। आप में से भी शायद कुछ ने देखा होगा, नहीं तो कल्पना कर सकते हो, मेरी आंख से देख लो। वो मछलियां मजे से तैर रही हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कीटाणु, उनका भोजन सब मिल जाता है, और उन मछलियों को जरा भी पता नहीं कि थोड़े दिन की धूप और यह खेत सूख जाएगा, और फिर वहीं पड़ी हुई वह मछलियां मिलती हैं जो अभी कुछ समय पहले मौज में थी, हंटिंग फॉर द फूड, running, struggling after petty ambitions. Seeing this, let one fare unselfish in this life, while ceasing to worry about the next life. बहुत अद्भुत सूत्र हैं गौतम बुद्ध के। ऐसा देखते हुए, ज्ञान चक्षु जब खुल जाए, इस भांति समझते हुए, देखते हुए कि ऑल माई एम्बिशंस आर नथिंग बट पेटी, एंड ऑल आई एम डूइंग इज स्ट्रगलिंग। सारे झंझट, सारे झगड़े, एवरीथिंग टू डू विद द सेम एम्बिशंस। यह मिले, वह मिले, यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, वह भी चाहिए। नथिंग रॉन्ग in making your life better, nothing wrong in making your life more beautiful, nothing wrong in having more money, more friends, more
comforts, more luxuries. मुझसे पूछोगे तो मैं तो ओशो का शिष्य हूं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ नीड बेस्ड जियो. Osho doesn't teach us just to survive. We can thrive. And why not? Thrive. Have best of the world and still not be in a conflict with what Buddha is saying here. Difference क्या है? Are you struggling for it or are you playful about all your desires? When you are struggling, when you are investing all your time and energy into fulfilling those petty desires, you are wasting your life. And if you can be playful, have plenty of time for meditation, for living life, for looking inwards, then all the luxuries cannot take your meditation away. याद रखना ओशो 99 रोल्स रॉयस वाले गुरु की तरह भी जाने गए थे. तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं, सीइंग दिस लेट वन फेयर अनसेल्फिश इन दिस लाइफ. अब तुम सेल्फिश मत हो जाओ, यानी अहंकार की सेवा में जो जी रहा है. एक है अहंकार के चलाए चलना, मन के चलाए चलना. मन मालिक है. जो इच्छा, जो लक्ष्य हमारा मन हमें देता है, हमारी पूरी जीवन ऊर्जा उसके पीछे, उसको हासिल करने दौड़ने लगती है. यह है स्ट्रगल, यह है उलझाव, यह है जूझना, यह है अपने जीवन को और उलझाने का तरीका. एक दूसरा ढंग है जीने का. मैं कह देना जरूरी समझता हूं क्योंकि गौतम बुद्ध के वचन 2500 साल पुराने हैं. आई मस्ट मेंशन व्हाट ओशो हैज टू से. एक और ढंग है, वह है लीला भाव में जीने का. अब सब कुछ तुम पा सकते हो, फिर भी तुम मन के गुलाम नहीं हो. जब गौतम बुद्ध कह रहे हैं अनसेल्फिश, यानी ये जो अहंकार है, इसकी पूर्ति के लिए जीवन को बर्बाद नहीं करना. While ceasing to worry about the next life, और गौतम बुद्ध चेता देते हैं ऐसा मत समझकर अनसेल्फिश हो जाना कि इस लोक में नहीं, इस जन्म में नहीं, तो उस लोक या अगले जन्म में इसका फल मुझे मिलेगा, क्योंकि तब तुम वापस गुलाम के गुलाम ही रहे. दिस इज सो इंपॉर्टेंट. सटल थिंग्स, छोटी छोटी बातें, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है. कितना चेता देते हैं गौतम बुद्ध. इस जीवन को अनसेल्फिश होकर जियो. एक विरक्ति के भाव से. जहां तक विषय वस्तु का संबंध है, एक विरक्ति का भाव. कबीर कहते हैं ना, जैसे रूठे रूठे से जग सो रहे हैं. संसार में जियो, लेकिन संसार के साथ ऐसा जैसे थोड़े रूठे रूठे से. बहुत लगाव नहीं हो, बहुत उलझाव नहीं हो, बहुत लिपटाव नहीं हो. क्योंकि याद रखना, बार बार ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसका मूल कारण लिपटाव है, उलझाव है. और तमाम संत सदगुरु इस उलझाव को
विदा कैसे करें उसका उपाय दे रहे हैं। गौतम बुद्ध कह रहे हैं देखो उलझाओ क्या है, योर पेटी डिजायर्स। सुलझाव क्या है, जाग कर देखो। क्या देखो, तीसरे सूत्र में बात और भी साफ हो जाएगी। तीसरा सूत्र पढ़ रहा हूं मैं, which is taken from another chapter somewhere else completely. For long you have undergone sorrows, undergone torment and misfortune, and have filled graveyards. कह रहे हैं बुद्ध जन्मों जन्मों से तुम यही करते आए हो। तुम्हें मालूम नहीं कितने ग्रेवयार्ड, कितने शमशान तुमसे ही भरे हुए, तुमने भर दिए। कब जागोगे, कब इन उलझाओं से मुक्त होने का उपाय करोगे। तो ये 3 सूत्र याद रखना। पहला स्वाध्याय, अपने जीवन को देखना कि हम कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ हम अपना समय लगा रहे हैं। दूसरा, देखना, ख्याल रखना कि जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, जो पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, वो पाने के साथ-साथ कहीं मैं यह ना भूल जाऊँ कि पाने वाला भी आज है और कल नहीं रहेगा। और तीसरा सूत्र कि यही पैटर्न, यही ढंग हम जन्मों-जन्मों से जीते चले आ रहे हैं। ब्रेक दैट पैटर्न। तो वापस लौटता हूँ योगेश के प्रश्न पे, जो पूछ रहे हैं कि कभी ध्यान में बड़ी उत्सुकता होती है, मोटिवेटेड फील करता हूँ, और कभी वापस छूट छूट जाता है। आई डोंट नो हाउ दिस जर्नी विल प्रोसीड। अंतर यात्रा में गहरे उतरना हो तो जो इतनी बात गौतम बुद्ध ने विस्तार में कही, एक नटशेल में एक गुरुवाणी का सूत्र मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और ऐसा सूत्र मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जिसे आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। सबसे शेयर कर रहा हूँ ये सूत्र। लेट दिस बी आवर मेडिटेशन फॉर द वीक। गुरुवाणी में उल्लेख है, जो उपजय सो बिनस है। जो पैदा हुआ वह मरेगा, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर हम इतना सा याद रख सके तो बहुत उलझाव हमारे कम हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? सिंपल। चलते फिरते उठते बैठते जो कर रहे हो, इस बात का स्मरण रखो। एवरी वन, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। आज है कल नहीं होगा। बस मन में एक बार कह लो, याद कर लेना, नानक साहब को याद कर लेना और कहना, जो उपजे सो बिनस है। जहां मोह घेरे, जहां लगाव पकड़े, जहां झगड़ा झंझट हो रहा हो, किसी भी सिचुएशन में इस सूत्र को याद करते रहना। जहां जहां उलझाव है, क्योंकि उलझते हम सिर्फ पॉजिटिव में नहीं है, चाहने में नहीं, हम झगड़े में भी उलझते हैं, और शायद नेगेटिव में, झगड़ने में हम और भी ज्यादा उलझते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सबसे कह रहा हूं, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, संबंध हो, या तुम हो, जहां ध्यान जाए वहां याद रखना, जो उपजे सो बिनस है। ये आज है कल नहीं होगा।
Everything is momentary. This too shall pass. यह भी विदा हो जाएगा. बीत जाएगा नहीं, विदा हो जाएगा, फना हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा. थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है. देख रहे हो पति को, पत्नी को, और भीतर यह स्मरण करना, दिस टू शैल पास. जो उपजे सो बिनस है. ये आज है, कल नहीं रहेंगे. पति पत्नी के लिए शायद उतना दर्द दिल में ना हो, क्योंकि बहुत लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये बंधन से मैं कब मुक्त हूं. लेकिन ख्याल रखना, जब यही अपने माता पिता को देखकर याद करना हो, जब यही अपने बच्चों को देखो, उनकी आंख में, उनके साथ खेलो या उनको भोजन करवा रहे हो, और साथ में याद रखना, आज है, कल नहीं होंगे. बड़ा कठिन हो जाएगा. लेकिन इस कठिनाई को ही तपश्चर्या कहा. तपश्चर्या का ये अर्थ नहीं है कि आप धूप में एक पांव पर खड़े हो जाएं, कांटों पे लेटे. तपश्चर्या का एक ही अर्थ है, जो है जैसा है उसे आंख खोलकर देखने की हिम्मत करें. वही तप है. हम देखना नहीं चाहते, हम स्वप्न में जीना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी स्वप्न टूटे, क्योंकि स्वप्न मीठे हैं. हाँ, कभी कभी जब बुरा स्वप्न चल रहा होता है, तब जरूर हम प्रार्थना करते हैं कि अब जागना है, अब ध्यान करना है, अब मुक्ति. सच पूछो तो हम मुक्ति नहीं चाहते, हम दुख से मुक्ति चाहते हैं. और याद दिला दूं ओशो के वक्तव्य. ओशो कहते हैं, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. जब छूटेंगे तो दोनों छूटेंगे, और एक को पकड़ना चाहा तो दूसरा छाया में छुपा हुआ रहेगा ही, और कभी भी प्रकट होगा. तो प्रैक्टिकल सूत्र मैं आपको दे रहा हूं. जॉब पे जा रहे हो, याद रखो, आज है, कल नहीं होगी. जो भी कर रहे हो, इट्स हियर टुडे, गॉन टुमारो. एज सिंपल एज दैट. वो जो फकीर जिसकी कहानी मां ने कही, जिसका गुरु चिल्ला रहा था, ख्याल रखना, ध्यान रखना, बी केयरफुल. उस आवाज को सुनना. जहां मोह हो, जहां लगाव हो, जहां प्यार उमड़ आए, जहां लगने लगे कि बस ये क्षण कितना सुंदर है, वहां भी सुनना उस गुरु को चिल्लाते हुए, बी केयरफुल, जागो, सचेत. यह भी मिट जाएगा. फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि ध्यान के लिए समय कैसे निकालूं, कब निकालूं, जीवन में संतुलन कैसे बनाऊं. ध्यान, साधना और संसार, उनमें संतुलन कैसा बना रहे. व्हाट नॉनसेंस. दिस होल talk of balance is nonsense. This whole idea of संतुलन के संसार और संन्यास में एक संतुलन बना रहे, भ्रांति है. Either you are in it or you are not. धीरे धीरे ध्यान भी कर लेंगे,
दुकान भी चलती रहे, सब कुछ आराम-आराम से होता रहेगा। ये किसके लिए है? जिन्हें लगता है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी जीना है बरसों, है ना? कबीर को सही-सही याद करना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? कभी भी पत्ता साफ हो सकता है। जय राम जी की। शाहरुख खान को भी अकल आ गई, वो भी बोलता है पिक्चर में, कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी, कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। फिर आगे कुछ-कुछ और फिर कल हो ना हो। सुना है ना आप सबने गीत? सो सिंपल। एक साधारण से एक्टर को पता है कि कल हो ना हो। हम इतने महान साधक, महान गुरु के शिष्य, साधना में संलग्न, जीवन समर्पित किए हुए लोगों को यह बोध नहीं होता कि कल हो ना हो। सच में आज है, कल नहीं होगा। रिमेंबर दिस प्रैक्टिकली। जितने खेल हैं, सब खेलो, मजे से खेलो, लेकिन याद रखते हुए आज है, कल नहीं है। यह स्मरण, यह होश आपको प्रेरित करेगा उसे खोजने के लिए जो सदा से है और सदा रहेगा। वह जिसका न जन्म होता है न मृत्यु। देखते ना ओशो की समाधि पे जो लिखा है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। उसे खोजना है, वह लक्ष्य हमारा। कैसे खोजेंगे? ध्यान, अपने भीतर डुबकी लगा के अपने भीतर खोजना है। मुझसे पूछो तो एक ही बात चिताना चाहता हूं, जब जब साधना और संसार में चुनाव हो, साधना चुनना। सब आ गया इसमें। जब लगे कि सत्संग या फला फला प्रसंग, सत्संग चुनना। जब लगे ध्यान के लिए समय निकालना कि फला फला शादी में जाना है, फला फला पार्टी में जाना है, फला फला समाज के संबंध निभाने के लिए जाना है, ध्यान को चुनना। और मैं आपसे कहूं, जिसने ध्यान चुना, सब उसकी झोली में अपने आप पहुंच जाता है। संसार वेट करता, आपको मालूम नहीं है। संसार वेट करेगा, आपकी सारी की सारी समस्याएं वेट करेंगी। ध्यान करके उठो, वो वहीं मिलेंगी जहां थी, वो कहीं जाने वाली नहीं। इंक्लूडिंग योर हस्बैंड एंड वाइफ, दे विल ऑल बी देयर इवन आफ्टर मेडिटेशन। इधर आंख खुली और थोड़ी देर में पाओगे हाँ सब वही है। तो जो समस्याओं को आप गंवाने से डरते हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ वो सब वहीं पे मिलेंगी जहां आप छोड़कर ध्यान के लिए बैठते हो। लेकिन ध्यान में जो गहराई मिलेगी, जो क्लैरिटी मिलेगी, उससे जीवन संवर जाएगा।